गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गैलेक्सी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में मैथ का लेसन 2 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनाते हैं। और मैं जो भी बताऊंगा आज एकदम तरीका बताएंगे, ट्रिक से बताएंगे। थोड़ा ध्यान से वीडियो देखिएगा और अंत में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेकर रखा हूं, जब लास्ट में जब देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ सर बहुत अच्छा ट्रिक से बताए हैं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अंत में कुछ आपको देखने को मिलेगा प्रश्न ऐसा जो आपसे नहीं बनने वाला होगा, लेकिन मैं ऐसा बताऊंगा कि आपसे वो प्रश्न क्या हो जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहे। लेकिन अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 1, घात 1 वाले बहुपद कहलाता है। घात 1 वाले बहुपद कहलाता है मतलब कह रहा है कि जिसका घात अगर 1 हो, जिसका घात अगर 1 हो उसे क्या कहते हैं, कौन सा बहुपद कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिसका भी घात अगर 1 होगा उसे हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। मतलब पहला का ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। जिसका घात अगर 1 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे जिसका घात अगर 2 है उसे कौन सा बहुपद कहिएगा, तो उसे द्विघात बहुपद कहिएगा। जिसका घात अगर 3 है उसे कौन सा बहुपद कहिएगा, त्रिघात कहिएगा। ठीक है ना। जिसका घात 1 होगा तो रैखिक, जिसका घात 2 होगा द्विघात और जिसका घात 3 होगा तो त्रिघात। समझ में आ गया ना। एक क्वेश्चन से मैंने 3 क्वेश्चन आपको निकाल के दिखाया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का, देखिए द्वि का मतलब होता है 2, द्वि का मतलब होता है 2, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो देखिएगा ध्यान पूर्वक, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो दिया है ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ठीक ना। तो द्विघात का मतलब जिसका घात 2 हो। देखिए इसका घात 2 है ना, पावर में 2 लगा है, यहां पर भी 2 है, बट ये नहीं है। आपका बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ax² प्लस bx प्लस c। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुपद की पहचान। ध्यान से देखिएगा, बहुपद की पहचान। बहुपद अगर कोई भी बहुपद में, जैसे कोई भी चर राशि ABCD XYZ जितने सारे हैं, ये अगर रूट में अगर कहीं दिखाई देंगे, रूट के अंदर दिखाई दे रही है, जैसे रूट x या रूट y, तो समझिएगा वो बहुपद नहीं है। ठीक ना, वो बहुपद नहीं है। या बट्टा में दिखाई दे रही है 1/x, बट्टा में दिखाई दे रहा है ना, अगर बट्टा में दिखाई दे रही है कोई चर राशि तो वो भी बहुपद नहीं है। चाहे वो बहुपद रैखिक के बारे में चर्चा करें, द्विघात के बारे में चर्चा करिए, त्रिघात के बारे में चर्चा, किसी के बारे में चर्चा करें, बट मैंने आपको एक तरीका सिखा दिया बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान कैसे कीजिएगा, अगर रूट में दिखाई दिया कोई चर राशि तो कहिएगा कि बहुपद नहीं है। अगर बट्टा में कोई बहुपद दिखाई, एक चर राशि दिखाई देता है तो कहिएगा बहुपद नहीं है। तो मैंने जो कंडीशन बताया दिमाग में रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बताना है आपको कि इसमें कौन सा बहुपद नहीं है। तो गौर कीजिए, √5x²। देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है, √5x² यहाँ पे दिया हुआ है। क्या यहाँ x जो है रूट में है, नहीं है, इसलिए यहाँ पर x जो है रूट में है, नहीं है, इसलिए बहुपद है। इसमें देखिए, इसमें कहीं बट्टा में है, कोई बट्टा में दिया है, x बट्टा में है, नहीं है, ये भी बहुपद में है। यहाँ देखिए x काची में है, 1/x है, तो बहुपद 1/x लिखा है ना, तो बट्टा में दिया है कि नहीं दिया है, तो यही आपका बहुपद में नहीं है। तो ये लिखिएगा, इसका ऑप्शन खोजना है
कि बहुपद में नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि 3 को ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा जो बहुपद में है और 1 को ऐसा दिया जाएगा जो बहुपद में नहीं है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा का सी नंबर हो जाएगा, दिमाग में रखिएगा। आइए चौथा नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। देखिए वही पॉइंट आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। तो एकदम सिंपल तरीका से जानने की कोशिश करेंगे। आपका चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई 3 ऐसे दिए होंगे जो बहुपद में नहीं होंगे, कोई एक ऐसा होगा जो बहुपद में होगा और बहुपद में कौन सा, द्विघात। द्वि का मतलब क्या होता है, 2, जिसका घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आइए देखते हैं, बताइएगा 1/रूट में x दिया है, क्या ये बहुपद में है, नहीं, क्योंकि इसमें रूट में लगा हुआ है चर राशि, रूट के अंदर x दिया है, इसलिए बहुपद में नहीं है। बहुपद में कौन, द्विघात बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए x² है, मतलब इसका घात जो है, घात कितना दिया है, 2 दिया है। तो मैंने अभी बताया था जिसका घात अगर 2 रहता है वह द्विघात होता है, इसका घात 2 दिया है, लेकिन यहाँ देखिए उसी के साथ में बट्टा में x दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये बहुपद में नहीं होगा, मतलब ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। अगर ये बट्टा में नहीं दिया रहता, खाली x² + 1 रहता, जाए x² + x रहता, तो बहुपद में हो जाता, ठीक ना, मतलब द्विघात बहुपद हो जाता। आइए सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पे x जो है रूट में है ना, रूट में दिया है, रूट में x है, यहाँ पे x² है, द्विघात बहुपद है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन ये इस रूट के अंदर जो x दे दिया है ना, इसी के कारण ये क्या है, द्विघात बहुपद नहीं हो रहा है। देखिए अब आता है डी नंबर ऑप्शन लिखिए, यहाँ √3/2, क्या इसमें चर राशि है, नहीं है, चर राशि नहीं है, मतलब xyz नहीं है, आप प्लस x², ये ही हो सकता है आपका डी नंबर ऑप्शन, चौथा के डी नंबर हो जाएगा द्विघात बहुपद, डी नंबर √3/2 + x²। समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुपद y के पावर में 4 प्लस y के पावर में 3 प्लस y² प्लस y + 1 का घात है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, बहुपद y के पावर में 4 प्लस y के पावर में 3 प्लस y² प्लस y + 1 का घात है। इस टाइप का जो प्रश्न अगर पूछेगा तो आपके दिमाग में होना चाहिए, जो भी अगर घात है, ठीक ना, उसमें देखिएगा सबसे बड़ा पावर किसमें है, 4 है, 3 है, 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब सबसे ज्यादा अंक कौन सा है, तो इसमें 4 है, तो जो सबसे अधिक घात होगा वही आपका क्या होता है, आंसर हो जाता है, ठीक ना, जो सबसे अधिक घात हो, सबसे अधिक घात कितना है, 4 है, इसलिए इसमें खोजिए 4 दिया है, हाँ बिल्कुल, 5वां का ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, 2 घात के बहुपद के अधिकतम शून्यंकों की संख्या, मतलब कह रहा है 2 घात, मतलब 2 घात का मतलब क्या है, x², मतलब x के पावर में 2 है ना, तो मतलब 2 घात, जिसका घात अगर 2 रहता है तो उसका शून्य कितने होंगे, तो जिसका घात अगर 2 है तो उसके शून्यंकों की संख्या 2 ही होगी। अगर जिसका घात अगर 3 है तो उसके शून्य की संख्या कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एकदम ट्रिक से पकड़िए, तरीका मैं सिखा रहा हूं, जिसका घात अगर 2 है तो उसके शून्य कितने होंगे, 2 हो जाएंगे, अल्फा और बीटा, आप जानते होंगे द्विघात बहुपद का, ठीक ना। अगर जिसका घात अगर 3 है, जिसका घात 3 है और शून्यंकों की संख्या पूछ रहा हो, तो समझिएगा कि उसके 3 को शून्यंक होंगे, कौन कौन, अल्फा, बीटा और गामा। चलिए तो आपका 6वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 घात के बहुपद के अधिकतम शून्यंकों की संख्या है। इसमें बताइए 6वां के कौन सा 2 घात बोला है, तो जिसका घात अगर 2 है तो उसके शून्यंकों की संख्या कितनी होंगी, तो बताइए 6वां क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया जिसका घात अगर 2 है उसका शून्यंक पूछेगा तो उसका शून्यंक भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। क्लियर है ना। अगर ऐसा ही क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो मैंने क्या बताया, जिसका घात 2 है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ऑप्शन में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, त्रिघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या, बात आ गया वही, त्रिघात, जिसका घात कितना हो, 3 हो, तो जिसका घात अगर 3 है तो उसका शून्यंक भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। आइए देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है जी, 7वां का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, बताइए
कौन सा होगा ऑप्शन आपका? आठवां का, देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, आठवां का डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, ax प्लस बी, ठीक ना, ax प्लस बी। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और इसे इतना शेयर कर दीजिए ताकि वैसे आपके दोस्त के पास पहुंच जाए जिस दोस्त के पास ये सब उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो शायद इस वीडियो के माध्यम से उनको समझ में अगर आ जाता है तो आप एक पुण्य का काम भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुपद px बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 के शून्यंकों की संख्या है। देखिए आपसे फिर पूछ रहा है, मतलब पहले था कि 2 घात कह रहा था तो 2 घात के अगर दिखाई देगा तो उसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। तो यहाँ पर भी घात कितने हैं? 2 है। यहाँ पर भी घात कितने हैं? 2 है। तो शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। मैं बता दिया, लेकिन बाबू सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको बनाइएगा, बनाकर देखिएगा क्या उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ दिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2, ए का मान कितना दिया है? x, b का मान कितना दिया है? 2, प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस इतना दिया हुआ है। ध्यान से लिखिएगा, मैं फिर से लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कहां से 2x आया है? क्योंकि फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूं a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बैठा लीजिए, ए का मान क्या लिख दिए? एक्स लिखिए, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिए, माइनस तो माइनस लगा दिए, 2 है तो 2 लगा दिए, ए के जगह पे कितना उतार देंगे? एक्स उतार देंगे, और बी के जगह पे कितना मानेंगे? 2 मानेंगे। आप प्लस बी के जगह पे कितना उतारेंगे? 2, तो 2 का स्क्वायर तो 2 दूने कितना होता है? 4, आप प्लस 4 यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको हल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 2 दूना 4, 4x आप प्लस 8। अब देखिए आपका यहाँ पावर में कितना आ रहा है? पावर में 2 आ रहा है। तो पावर में जिसका 2 आएगा उसके शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो एक 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 का ऑप्शन जो होगा ए नंबर होगा। ये फॉर्मूला पे था ए माइनस बी, हो सकता है यहाँ प्लस दे दे, हो सकता है यहाँ पावर में क्या दिया रहा है? 3 दिया रहा है, पावर में 3 दिया रहा है, और आपसे पूछे शून्यंकों की संख्या है, तो आप पहले मैथ को बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें देखिएगा उसका घात कितना आ रहा है। बनाते समय यहाँ घात 2 आया था, इसलिए हम जिसका घात 2 आता है उसके शून्यंकों की संख्या कितना होते हैं? 2 होते हैं। जिसका घात अगर 3 आएगा तो उसके शून्यंकों की संख्या कितना जाएंगे? 3 हो जाएंगे, ठीक ना। तो आपको समझ में आ गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है -3 और 2 क्रमशः बहुपद के शून्यंकों का योग और गुणनफल है तो बहुपद है। देखिए ध्यान से, -3 और 2, -3 शून्यंकों का योग हो गया, -3 जो है शून्यंकों का योग हो गया, और 2 शून्यंकों का क्या हो गया? गुणनफल है तो बहुपद है। अब देखिए शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग का मतलब एक फॉर्मूला होता है बहुपद निकालने का, फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, ठीक ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर उतार देंगे, माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा बोला है, क्या बोला है? अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए शून्यंकों का योग को अल्फा प्लस बीटा कहेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ कितना दिया? -3 दिया। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा? -3, यहाँ x है तो x बैठा लीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल, ये दोनों बीच में गुना है इसलिए गुणनफल है। तो कितना मान दिया है? 2 दिया है, तो 2 है तो 2 उतार लीजिए। अब यहाँ देखने वाली बात है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। देखिए तो आपका ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है जी, बी नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आपका 10 का बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था।
अगर हो सकता है कि आपसे खाली -3 और 2 क्रमशः बहुपद के शून्यंकों, तो शून्यंकों का योग का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान आपका -3 दे दिया है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा और इसको सॉल्व कर दिया गया है, तो बनाने पर मेरा मान इतना आ गया। ठीक ना, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। ठीक ना, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -2 है। अब देखिएगा बहुत बड़ी बात है, ये बच्चे यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं। मैंने बोला था ना अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, लास्ट में आपको कुछ देखने को मिलेंगे, अभी मिलेंगे आगे भी देखिएगा प्रश्न में। एक द्विघात बहुपद, कौन सा बहुपद बोला है? द्विघात बोला है, बहुपद जिसके शून्यक 5 और -2 है तब बहुपद है। जिसके शून्यक बोला है मतलब यहाँ पे ये नहीं बोला है कोई द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक आपको दे दिया है, कौन कौन? एक अल्फा का मान दे दिया है, अल्फा का मान कितने दे दिया है? 5 दे दिया है, और बीटा का मान कितना दे दिया है? -2 दे दिया है। क्लियर है ना? अब आपसे कुछ कह नहीं रहा है, आपसे कहा है कि हमने पहले था कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया था, मतलब शून्यकों का योग दिया था, तो सिर्फ मान को बैठा दिए हैं। अल्फा इंटू शून्यकों का गुणनफल दिया था, सिर्फ मान को बैठा दिए हैं। और कह रहे नहीं, हम शून्यक सिर्फ दे रहे हैं, योग का गुणनफल नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ शून्यक दे रहे हैं, मतलब अल्फा और बीटा का मान दे दिए हैं। आप क्या कीजिए, बहुपद निकालिए। तो बाबू बहुत तरीका आसान है बनाने का, इसको मिटा देते हैं इतना दूर का, और वह फॉर्मूला वही लिखेंगे जो फॉर्मूला इससे पहले लिखे थे। अब आपका काम है x² यहाँ पे उतार दीजिएगा, माइनस तो माइनस उतार दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना दिया था? 5, यहाँ पे क्या लिखिएगा? 5 प्लस, यहाँ पे क्या दिया? -2, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और यहाँ पे x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा, 5 गुना क्या हो जाएगा? -2, तो 5 गुना कितना? 5 गुना -2 कर देते हैं आसानी के लिए। x² माइनस 5 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 गुना 10। देखिए तो इतना मान जो आया है कहीं दिखाई दे रहा है? x² -3x -10, सी नंबर ऑप्शन 11 का आपका सी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन में बोलेगा शून्यकों का योग बोलता है और गुणनफल बोलता है, तो पहले केवल मान बैठा दीजिएगा, प्लस माइनस का चिन्ह होगा, देख लीजिएगा। लेकिन अगर खाली शून्यक दिया रहेगा तो यहाँ पे शून्य की जगह पे जो दिया रहा है अल्फा का मान जितना दिया रहेगा उसके बैठा लीजिएगा, बीटा का मान जो दिया रहेगा बैठा लीजिएगा, और उसको घटा लीजिएगा। फिर यहाँ पे अल्फा का मान जितना दिया था, बीटा का मान जो दिया था, दोनों में गुना करा के ऐसे मैंने लिख दिया। तरीका मैंने आसान तरीका सबको सिखा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 12 नंबर कह रहा है यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग शून्य हो, कह रहा है यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, क्या बोला है? शून्यकों का योग शून्य है। किसका शून्य बोल रहा है? द्विघात बहुपद के, और शून्यकों का योग मतलब शून्यकों का योग मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? -b/a। अब इसका मान जो बोला है शून्यकों का योग का मान बोल रहा है 0 है, मान लेते 0 है, बराबर -b/a होता है। ठीक ना, -b/a से उतार लीजिए, -b/ में क्या हो गया? a उतर गया। अब यहाँ पे देखिए 0 में a से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा जी? 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या किसी भी चीज से गुना होता है तो क्या होता है? 0 हो जाएगा। अब बराबर क्या बच गया? -b, तो आपका b बराबर क्या आ रहा है? 0। देखिए तो b बराबर कहीं 0 दिखाई दे रहा है, तो 12 का डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा? 12 का डी, बस सिंपल था, शून्यकों का योग। अब देखिए लैंग्वेज बदल दिया, अब शून्य का मतलब ये मान लेते 0, समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं 0, तो जहां शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, इसका मान कितना दे दिया है? 0, अब -b/a दे दिया है यहाँ पे। ठीक ना, अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, तीसरा तीसरी क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो b का मान मेरा कितना निकल रहा है? 0 निकल जा रहा है। आगे समझ में इतना? आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, शून्य लिखिए 0 लिखिए, जो मतलब जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे ही हम लोग दिमाग में लेके चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है 13 भी। कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के x² + x + 1 के शून्यक हो तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर है। 4 ऑप्शन दिया है। यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक है,
ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले आप चुन लीजिए, ए का मान पहले चुनिए। ए का मान आपका कितना दिया है? ए का मान यहाँ पे 1 दिया है, बी का मान यहाँ कितना दिया है? 1 दिया है, और सी का मान कितना दिया है? सब में 1 दिया हुआ है। यहाँ पे 1 छिपा है, फिर यहाँ पर भी 1 छिपा हुआ है, और सी के जगह पर भी 1 है। पहले ए बी सी, ए बी सी सबका मान मेरा 0 में 1 मिल गया। अब आपके प्रश्न में दिया है 1/अल्फा और 1/बीटा। तो 1/अल्फा दिया हुआ है, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे लोग? 1/अल्फा जो दिया है तो आराम से इसको क्या करेंगे, उतार लेंगे। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम निकाल लीजिए अल्फा और बीटा का। तो ये अल्फा इंटू क्या हो जाएगा? बीटा। अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या बचेगा? बीटा। ऊपर हो गया बीटा, प्लस बीटा से बीटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या बचेगा? अल्फा। तो अल्फा उतर गया। और ऊपर क्या है? बीटा प्लस अल्फा कहिए या अल्फा प्लस बीटा कहिए, अभी बताए थे बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? -b/a। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c/a। भागा तो कैसे पलट देंगे? गुना में चेंज कर देंगे। तो गुना में चेंज कीजिए, -b/a गुना a/c। a से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपके सामने क्या आ रहा है? -b बटा में क्या आ रहा है? c आ रहा है। अब खोज लीजिए, मान बैठा लीजिए। b का मान कितना दिया है? b का मान 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। और c का मान कितना है? 1 है, मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा? -1। अब देखिएगा आपका ऑप्शन में -1 कहीं दिया हुआ है, तेरे का ए नंबर। आसान लग रहा है ना आपको बनाना? सिंपल तरीका से इस तरह का कोई मैथ रहेगा, क्या कीजिएगा? दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा। नीचे से भाग ऊपर से गुना, नीचे से भाग ऊपर से गुना कर दिए। अब इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बैठा दिए। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बैठा दिए। भागा तो कैसे पलट देंगे? गुना में पलट देंगे। गुना में जैसे पलटते हैं, जो कटने वाला कट गया, जो बच गया उसके बाद मान इसमें से एबीसी में से क्या करेंगे? चुन के बैठा लेंगे, ठीक ना। ये हो गया आपका 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 1 हो गया। आइए 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी परीक्षा में अक्सर पूछते रहता है। सिर्फ परीक्षा में टाइम में क्या रहेगा? क्वेश्चन यही व्यूज रहेगा, लेकिन सिर्फ आउट क्या रहेगा? चेंज रहेगा, ठीक ना। तो आप इस प्रश्न को बहुत बेहतर ढंग से समझे और ध्यान पूर्वक देखते रहें, अन्यथा बाद में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। अभी 2025 में 2024 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, वो अभी से लगे रहें, तैयारी करें, ताकि बाद में उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सोचते हैं चलो अभी पढ़ कर क्या होगा, लास्ट टाइम में पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम में ओवरलोड हो जाता है। जब ओवरलोड हो जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं लोग, तो क्या होता है, थाली में बहुत सारा हम लोग ले लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो ज्यादा दिखता है, तो हम लोग क्या होता है, खाने का मन नहीं करता है, ओवरलोड उस समय हो जाता है, ठीक ना। और वही हम थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, तो ज्यादा भी खाना खा लेते हैं। इसलिए आप लोग को दिमाग में रखना होगा कि अभी थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना है, लेकिन पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़िए। अगर जिन बच्चों का सपना है कि 450 प्लस लाना है, ठीक ना, मैट्रिक बोर्ड में, तो अभी से दिन रात मेहनत कीजिए। 100% है कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपका 450 प्लस जरूर आएगा, ठीक ना। ध्यान रखिएगा इस पर। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्यक है। तो दिया क्या है, x² + 3x + 2 का शून्यक पता करना है। हम देख लिए कि पावर में तो शून्यक 2 होंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा का मान यहाँ पे क्या पता करना है। तो आइए देखते हैं। पहले का नंबर को ऐसे उतार लेते हैं और अंतिम वाला को ऐसे उतार लेते हैं। ये दोनों में क्या करेंगे, गुना करा लेंगे। जब ये दोनों में गुना कराएंगे तो 2x² हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, 2 एकम 2, 2 गुना 1 आ रहा है। मतलब ऐसा करना है कि गुना करने पर ये लास्ट वाला आ जाए और जो जोड़ने पर बीच वाला का मान आ जाए। बताइए, 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। और 2 में 1 को जोड़ेंगे तो बीच वाला का मान आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 + 1 कीजिए और 2, मतलब ऐसा ही ऑन सेम टू सेम दोनों में रखना है। याद रखिएगा, 2 और 1 का निकाले, इसको 2 भागों में बांट दिए। 2 भागों में इस तरह बांटे हैं कि गुना करने पर एलसीएम का मान आ गया 2 आ जाए और जोड़ने पर बीच वाला का मान आ जाए। तो देखिए, गुना किए 2 एकम 2 आ गया, जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो गया। अब यही अंक को यहाँ बैठा लीजिए, 2 हो गया, अब +1 हो गया। अब यहाँ देखने वाली बात है कि इसमें x² 2 बार है, एगो x इसको दे दीजिए, एगो x इसको दे दीजिए। अब आप कहिएगा सर यहाँ 1 लिख दिए, तो 1x नहीं लिखा जाता है, याद रखिएगा 1 छिपा हुआ रहता है।
अब देखिए, अब ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ, यहाँ पे पावर में 2 है, मतलब एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स है, तो एक एक्स बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस, इस एक्स बाहर निकल चुका है तो +2, फिर प्लस ये दोनों देखिए, यहाँ पे एक्स क्या छिपा था 1, और 2 में भी क्या छिपा है 1, तो दोनों में कॉमन करें तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या बचेगा x + 2। अगर पोस्ट में अगर दोनों का मान समान आ जाएगा तो समझिएगा आपका बनाया हुआ बिल्कुल सही है, तो दोनों के बदले में वो एक को लिख लीजिएगा, और यहाँ पे x था और प्लस क्या था 1 था। हमें तो शून्य पता करना है, तो शून्य पता करने का तरीका है, यहाँ पे क्या कीजिएगा बराबर में 0 लगा लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, फिर x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। तो देखिए तो -2 और -1 कहीं दिखाई दे रहा है, -2 और -1 बी का मान आ रहा है यहाँ पे, तो 14 का आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। सब तरीका आसान दिए थे, पहला को उतार लीजिएगा, अंतिम को उतार लीजिएगा, दोनों में गुना करा लीजिएगा, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकाले तो उसका मान को 2 भागों में इस तरह बांटिएगा कि गुना करने पर एलसीएम का मान आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए बीच वाला अंक प्राप्त हो जाए। अब उसके बाद कॉमन कर लीजिएगा, कॉमन करने के बाद आपको शून्य बोलेगा निकालने के लिए, तो बराबर में 0 लगा दीजिएगा। एक बार x + 2 बराबर 0, तो प्लस से भेजेंगे क्या चीज में जाएगा माइनस में, x + 1 बराबर 0, तो प्लस में क्या चीज भेज देंगे, जब भेज देंगे तो क्या चीज में आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो आपका 14 का बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बहुपद 3x² + kx + 6 के शून्यंकों का योग 3 है। देखिए ध्यान से, पहले a का मान खोज लीजिए, यहाँ a का मान कितना दिया है, a का मान 3 है, b का मान कितना दिया है -k है, और c का मान कितना दे दिया है 6 है। ये मान दे दिया है, जब मान दे दिया है तो शून्यंकों का योग 3 है, मतलब शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इसका मान बोल रहा है कि हम 3 दे दिए हैं, तो b का मान खोजिए, b का मान है कितना है माइनस है, तो b के जगह पे हम -k लिखते हैं, और फार्मूला में माइनस तो माइनस उतार लेंगे, और a का मान है कितना दिया 3, तीसरा 3 से गुना कर लीजिए, 3 3 का कितना होता है 9, और माइनस माइनस प्लस, तो k का मान कितना आ रहा है यहाँ पे 9 आ रहा है ना, k बराबर 9। तो देखिए तो 9 कहीं दिया ऑप्शन में, 15 का सी नंबर में दिया हुआ है, एकदम सिंपल तरीका से। इसमें ए बी सी को चुन लिया है, मैंने चुन लिया एबीसी को चुन लिया। उसके बाद आपसे कह रहा है कि शून्यंकों का योग 3 है, शून्यंकों का योग 3 है, तो शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो -b/, क्या हो गया ये हो गया। हो सकता है आपसे कह दे कि शून्यंकों का गुणनफल, तो अल्फा × बीटा यहाँ लिखिएगा, और यहाँ पर c/a लिखिएगा, समझ में आ रहा है ना। जो जैसे बोलेगा प्रश्न वैसे ही कीजिएगा, उसमें k का मान बोलेगा निकालने के लिए, तो k का मान निकालिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्वेश्चन भी बहुत इजी प्रश्न है। कह रहे यदि बहुपद px x² + 7x + 10, a का मान कितना दिया है 1, b का मान कितना दिया है 7, c का मान कितना दिया है 10, शून्यंकों का अल्फा और बीटा हो तो शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करें। शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, मतलब अल्फा × बीटा का सूत्र क्या होता है c/a। c का मान कितना दिया है 10, और a का मान कितना दिया है 1, 10/1 मतलब 10। ऑप्शन में देखिए 10 है जी, 16 का डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ दिया हुआ है यदि -1 बहुपद px इतना के एक शून्यक हो तो दूसरा शून्यक क्या होगा, ठीक ना। मतलब a का मान आपका दे दिया है, ठीक ना, मतलब शून्य इतना x² - 7x - 8 के एक शून्यक आपका दे चुका है, आपसे दूसरा शून्यक पता करने के लिए कह रहा है। तो सिंपल इसको उतार लीजिएगा, x² - 7x - 8 मैंने सिखाया था, पहला को उतार लीजिएगा, अंतिम को उतार लीजिएगा, दोनों में क्या करेंगे गुना करा लेंगे, -8x² हो जाएगा। 8 के क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, इतना आया। इसको यहाँ पे लिख लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, कितना आया। तो आप जानते हैं इसको 2 भागों में इस तरह बांटेंगे कि गुना करने पर क्या आना चाहिए -8x² आना चाहिए, और जोड़ने पर या घटाने पर क्या आना चाहिए -7 आना चाहिए। इसको 2 भागों में बांटिए, इसको एक साथ कर देते हैं, इसको अकेला कर देते हैं। ये हो गया 8 और ये हो गया 1। अब इसको गुना कीजिए, 8 एकम 8, 8 तो आ जा रहा है, फिर देखिए 8 और में से 1 हटाएंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये भी मेरा स्टेट हो गया। और प्लस माइनस रखना है, तो प्लस माइनस कैसे रखिएगा,
अगर माइनस यहाँ पे रखते हैं तो 8 में माइनस 8 से 1 से गुना करेंगे तो -8 हो जा रहा है, और -8 में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। इस चीज को यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे -8x आप +1 ना लिख के क्या लिख देंगे, डायरेक्ट x लिख देते हैं, ठीक ना। समझ में आ गया, 1 के यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, ठीक है। अभी दोनों के बीच में क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, दोनों में कॉमन करते हैं, ये हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, +1 x माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। दोनों में समान मिल गया तो x - 8 और x + 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब शून्य पता करना तो बराबर में 0 लगा लेंगे, तो x - 8 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, और x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया -1। देखिए तो -1 तो मैंने पहले ही निकाल दिया था, क्वेश्चन चूंकि दे दिया था पहले, और आपका दूसरा कितना मान आया है, x का मान 8 है, तो देखिए यहाँ पे 8 कहीं दिया हुआ है, तो 17 का ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो 17 का क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक ना। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद इतना के ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा + 1/गामा का मान है। देखिए ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, याद रखिएगा, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप अगर पूछता है तो यही त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा हम लोग का 18 का। तो 18 का दिया हुआ है, ये आपका ABCD सब दे दिया है, तो 1/अल्फा + 1/बीटा + 1/गामा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा × बीटा × गामा, तीनों का नीचे का एलसीएम निकाल लिए। अब नीचे वाला से इसमें भाग करेंगे तो अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बीटा × गामा, तो ऊपर लिख दीजिए बीटा × गामा, हो गया। बीटा बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा और गामा बचेगा, तो अल्फा और गामा लिख देंगे। फिर गामा गामा कट जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा × बीटा बचेगा। यहाँ तक उतार दिया हमने। अब एक फॉर्मूला होता है, इधर उधर हुआ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक फॉर्मूला होता है जो बताया गया था कि दो शून्य को एक साथ लेकर के गुणनफलों के योग का एक फॉर्मूला होता है, क्या बताइए, अल्फा × बीटा, जैसे रहता है सही रूप इसका ऐसे रहता है, अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा, ऐसे रहता है, ठीक ना। तो आपके सामने क्या दिया है, इस रूप में दे दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है C/E होता है, ठीक ना। और नीचे वाला का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा × बीटा × गामा का फॉर्मूला क्या होता है, -D/E होता है। अब भागा है तो क्यों पलट देंगे, गुना पलट देंगे, तो C/A, ऊपर हो जाएगा A/-D, तो A से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच रहा है, -C/D। अब देख लीजिए -C, तो -C, तो C के जगह पे क्या है, C है, तो -C बैठा देंगे, और D के जगह पे क्या है, D है। तो देखिए ऑप्शन में -C/D है कि नहीं है, बी नंबर ऑप्शन -C/D। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत अंक दे सकता है आपके सामने, ए की जगह पे 8 हो, बी की जगह पे 2 हो, सी की जगह पे 3 हो, डी की जगह पे 5 हो, दे देगा, उस तरह निकाल लीजिएगा और सी और डी का मान खोज के क्या कीजिएगा, बैठा दीजिएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। आप सिंपल तरीका से तीनों का एलसीएम निकाल लिया गया, नीचे से भाग किया गया, ऊपर से गुना, नीचे से भाग, ऊपर से गुना। अब क्या किया गया, हम मान को यहाँ पे इसका सूत्र लिख दिए है, इसका नीचे वाला सूत्र लिख दिए, भागा है तो गुना पलट दिए, कटने वाला तो कट गया, जो बचे आपके सामने ऑप्शन में देख लिए, क्या हुआ, जो आया आपका आंसर हो गया। तो 18 का बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ठीक है ना। 19 क्वेश्चन में बहुत आसान है, वो उसी तरह क्वेश्चन भी है, x³ + px² + qx + r के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो इतना का 1/अल्फा × बीटा + 1/बीटा × गामा + 1/गामा × अल्फा का मान क्या होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम हो जाएगा अल्फा × बीटा × गामा हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, ध्यान रखिएगा, अल्फा से इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा कट जाएगा, तो क्या बचा हम लोग के सामने यहाँ पे देखिए, तो अब बीटा से बीटा कट गया, तो खाली क्या बचा मेरे पास, गामा बच रहा है, गामा में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, प्लस
बीटा और गामा, तो बीटा और गामा कट जाते क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, तो अल्फा उतार देंगे। उस तरह गामा और अल्फा में गामा अल्फा कट जाते क्या बचेगा, बीटा बचेगा। अब आपके सामने आ गया गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक ना। तो आप जानते होंगे माइनस बी बटा क्या होता है, ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी बटा ए होता है, ठीक ना। अब भागा तो कैसे पलट देंगे, गुना पलट दीजिए, तो ए बटा माइनस डी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ए से ये क्या हो गया कैंसिल, तो बी बटा क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो बी बटा डी, तो बी देखिए इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, तो बी का मान कितना दिया है, पी दिया है, और डी का जगह पे कितना दिया, आर दिया है, पी बटा आर। देखिए तो ऑप्शन में पी बटा आर कहीं दिया है, देखिए बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिया है, देखिए माइनस भी दिया हुआ है, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए माइनस भी दे दिया है, लेकिन यहाँ पे 19 का सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पी बटा आर है गया, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यदि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक ए माइनस बी, देखिएगा पावर में क्या दिया है 3, तो 3 दिया है, इसका मतलब इसके शून्यक को कहेगा, शून्य को दिया रहेगा, 3 को दिया रहेगा। अगर यहाँ पावर में 2 रहता तो शून्य को दिया रहता, मात्र 2 ही को दिया रहता, लेकिन पावर में 3 है इसलिए शून्य को दिया, 3 को दिया है कि शून्यक a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी हो तो a का मान पता करना है, ठीक ना। अब देखिए तो शून्यकों का योग मतलब त्रिघात बहुपद में जो त्रिघात रहता है तो उसका शून्यकों का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दे दिया है बताइए। सूर्य का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, ये तो आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए अल्फा का मान यहाँ पे क्या दिया है, ए माइनस बी प्लस बीटा का मान क्या दिया है, ए प्लस गामा का मान क्या दिया, ए प्लस बी, और माइनस बी बटा है, तो बी बटा इसमें खोल लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया तो कट जाएगा, अब बट्टा में ए, ठीक ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बी से बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ए को 3 वे है, 3 हो जाएगा, अब बराबर 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब 3 गुना में भेजे कैसे हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 आ रहा है। अब ए का मान देख लीजिए, 1 दिया हुआ है, जी हाँ, बी का 20 का डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए आकृति में बहुपद px के शून्यकों की संख्या, देखिए आपसे क्या बोला है, दिए गए आकृति में, आकृति आपके सामने दिया हुआ है, ठीक ना, और कह रहा है कि आपकी px मतलब x लाइन पर, मतलब इस लाइन पर क्षैतिज अक्ष पर, ठीक है ना, इस क्षैतिज अक्ष पर, इस लाइन को x अक्ष कहते हैं, तो क्षैतिज अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितना है, तो देखिए इस x पर कितना कटान बिंदु हो रहा है, एगो यहाँ से निकला है, एगो यहाँ पे एगो बना है, यहाँ कितना बना है 2 गो, यहाँ कितना बना है 3, मतलब कितने बिंदु हो रहे हैं, 3 बिंदु हो रहे हैं। तो देखिए तो 3 कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, तो 21 का आपका ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ठीक ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है यदि भाजक एक्स स्क्वायर तथा भागफल x जबकि शेषफल 1 हो तो भाज्य क्या है, ठीक ना। तो हम जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये बात तो हम जानते हैं। तो भाजक का मान कितना दिया है, एक्स स्क्वायर गुना भागफल का मान कितना दिया है, एक्स प्लस शेषफल का मान कितना दिया है 1, एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना कराएंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, अब प्लस 1, देख लीजिए ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है एक्स क्यू प्लस 1, 22 का ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं, पर बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा तो समझ में आपको ज्यादा बेहतर आएगा, ठीक है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 हो गया, माइनस में तो भेजेंगे कैसे हो जाएगा, जब शून्य बोले तो बराबर में 0 लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो माइनस है तो भेजेंगे कैसे हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3, स्क्वायर जब हटता है तो कैसे में जाता है, रूट में जाता है, जब रूट के अंदर आता है तो प्लस और माइनस हमें दोनों देता है, मतलब अल्फा का मान √3 हो गया और बीटा का मान माइनस √3 हो गया। देख लीजिए ऐसा ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, देखिए दोनों में माइनस है, ये नहीं होगा, एगो में √3 दे रहा है, एगो में माइनस √3 दे रहा है, बिल्कुल यही हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 23 का बी नंबर। हो सकता है टी स्क्वायर यहाँ पे दे टी स्क्वायर माइनस 15 दे, तो माइनस 15 को बराबर को भेज दीजिएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट में 15 आ जाएगा, तो √15 और माइनस √15 हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन दिखाई देगा।
प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग का मतलब कह रहा है कि वहां पर त्रिघात बहुपद में भी शून्यंकों का योग रहेगा, तो लेकिन पकड़ेंगे कैसे, किसका क्या दे रहा है, तो जिसके पावर में अगर 3 वाला दिखाई देगा तो समझेंगे वो त्रिघात के बारे में चर्चा कर रहा है, तो उसका शून्यंकों का योग का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर पावर में 2 दे रहा है, पावर में 2 दे रहा है तो द्विघात बहुपद हुआ, तो इसके शून्यंकों का योग पूछा है, इसके शून्यंकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। इसका होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए होता है, सिंपल दिया, तो बी का मान खोज लीजिए। ए का मान 1 है, बी का मान है कितना दिया -7, और ए का मान कितना दिया है 1 हो गया, मतलब -7। देखिए तो -7 ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, जी हाँ, सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए डी नंबर देखते हैं। अब कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंकों का गुणनफल, तो शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी, मतलब शून्यंकों का गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा से लिख सकते हैं, इससे बराबर सी बटा है, तो सी का मान कितना दिया 10 और ए का मान कितना दिया 1, मतलब 10 बटा 1 मतलब 10। खोजिए इसमें 10 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 25 का डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।